हेलो। नमस्ते। हेलो। नमस्ते। प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ एक नई कहानी को लेकर। जैसा कि पूर्व सूचित था कहानी के बारे में। आज की कहानी है डॉक्टर रामदरस मिश्र की कहानी लड़की। बड़ी मानवीय संवेदना से परिपूर्ण ये कहानी है। इस बड़ी बहुत लंबी कहानी नहीं है, बड़ी छोटी सी ये कहानी है। और इस कहानी की बात करें तो एक सामान्य धारणा जो हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में, सोसाइटी में बना दी गई है लड़कियों के प्रति भेदभाव वाली, उसी पर आधारित है ये कहानी रामदरस मिश्र जी की। बड़ी मार्मिक और संवेदनशील कहानी है ये। और इस कहानी को मैंने लगभग मैं अपने स्कूल के दिनों में मैं पढ़ी थी। इस कहानी को पढ़ा था और करीब 7वें 8वें में मैं था तो इस कहानी को मैंने पढ़ा था। और इधर मैं इस कहानी को दिखाने के लिए सोच रहा था, पढ़ने के लिए सोच रहा था, लेकिन पाठ उपलब्ध नहीं था। और संयोग से फेसबुक पर मेरी मुलाकात जो है डॉक्टर रामदरस मिश्र जी की सुपुत्री डॉक्टर स्मिता मिश्र जी से हो गई। मैंने उनसे अनुरोध किया कि मैं कहानी पाठ करना चाहता हूँ और टेक्स्ट नहीं है मेरे पास, तो उन्होंने टेक्स्ट भेजा। मैं बहुत आभारी हूँ उनका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्मिता मिश्र जी। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। इस कहानी से पहले एक छोटी सी एक बातचीत की और कैसा रहा है स्त्री के प्रति नज़रिया, लड़की के प्रति नज़रिया हमारा, हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी का, हमारे घर परिवार का कैसा रहा है। तो इस पर भी एक चर्चा हो सकती है। और ये कविता, ये कहानी जो है, ये बड़ी कहानी बड़ी चर्चा की मांग करती है। और कहूँ तो इस अकेले कहानी के माध्यम से स्त्री विमर्श को एक नए ढंग से देखा जा सकता है। अ, बहुत पहले दस्तावेज पत्रिका में करीब करीब 1997 के आसपास, 98 के आसपास दस्तावेज पत्रिका का भोजपुरी विशेषांक आया था। उस भोजपुरी विशेषांक में एक कविता है। इस कहानी को कहने से पहले मैं वो कविता आप लोगों के साथ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपसे वो कविता कहना चाहता हूँ। और बड़ी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर शायद वो कहानी का मर्म ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि अक्सर दोष देते हैं हम सोसाइटी को, समाज को, इस तरीके के प्रति ऐसा नजरिया रहा, समाज कैसा रहा, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। अक्सर हम पुरानी बीती बातों को लेकर जाते हैं। वर्तमान समय में हम नहीं देख रहे हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए और किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। तो एक छोटी सी कविता है भोजपुरी में। उम्मीद है सभी लोग, आप लोग भोजपुरी समझ रहे होंगे। तो कविता का शीर्षक है नहीं, सॉरी, शीर्षक नहीं था उस कविता का। उस कविता के पहले 4 पंक्तियां थी कि लड़की होना ही अपने आप में विडंबना है और इसके बारे में खुद औरत का ही नज़रिया सही नहीं है। और लड़की जो औरत इस लड़की होने के अभिशाप को झेल चुकी है, बाद में उसी का व्यवहार अपनी पोती के लिए पक्षपातपूर्ण हो जाता है। तो कैसे एक बच्ची है और उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, और जब बाद में वो खुद दादी बनती है, जब घर की मालकिन बनती है, तो वो कैसा व्यवहार करती है। तो थोड़ी सी वो कविता सुन लीजिए कि का हो, दादी कह रही है अपने पोती से, का हो हरे चलबू कि दुश्मन के लाठी अड़बू कि देबू पितरन के पानी मुझौसो लइका के बरोबरी करी हैं। खूबसन सुन सुन बड़ भइल बेलिया रोग सिरहाना बलाय पैताना करम के रेख रहे सुनर सुरेख रहे अचरा लुकात डटात पिटात झहियात आन घरे गई बाप मतारी हलुक भई कोठरी से चूल्हानी चूल्हानी से अंगना माई भइल फेरू दादी अब बहरा निकसेले दुअरा बैठेले नतियन के कोरा ले दूधवा पियावेले या नातिन के डांट पीट कोना बैठावेले आ फेरू दोहरावेले का हो हरे चलबू कि बनबू गवर्नर बाप से दुलरई है हमरा सेना। तो ये जो कविता थी कि कैसे एक स्त्री का व्यवहार स्त्री के प्रति नहीं, अक्सर पुरुषों को तो इसके लिए दोष दिया जाता है, वो रहे भी हैं, सोसाइटी, समाज, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं स्त्री भी घर के अंदर रहते हुए कैसे वो अपनी बेटी और बहू में वो उसका अंतर करती है।
और बेटे बेटी के प्रति जो नज़रिया है वो भी देखती है। तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें उसकी तरफ भी आकर्षित करती हैं कि हम आज भी कहीं ना कहीं इस भेदभाव से जूझ रहे हैं। वो कम ही स्तर पर है, छोटे ही स्तर पर है, लेकिन है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। रामदरस मिश्र जी की कहानी, बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, रहे हैं पिछली सदी के, और कहानीकार और कथाकार के रूप में और गज़ल के रूप में भी, कवि के रूप में भी रामदरस मिश्र जाने जाते हैं। ये जो उनकी कहानी है लड़की, ये जिंदगी लौट आई थी, जो उनका संग्रह है, उस संग्रह से में संग्रहित है। तो आइए, बातें बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, कहानी का पाठ करते हैं। आप कहानी सुनिए और कैसा लगा कहानी ये ज़रूर बताइएगा। ये काफ़ी मतलब पहले ही बताया आपको कि बड़ी संवेदना वाली कहानी है और बड़ी मार्मिक कहानी है। तो आइए पाठ करते हैं इस कहानी का, सुनिए आप सभी इस कहानी को। लड़की, रामदरस मिश्र। उसने एक बार देखा, फिर सिर झुकाकर पढ़ने लगी। उसका बड़ा भाई सुड़ुक सुड़ुक दूध पीता रहा। मैंने पूछा, क्यों सावित्री, तुम दूध पी चुकी? उसने मेरी ओर देखा, कुछ बोली नहीं, पढ़ने लगी। जाड़े की सुबह थी, घर के सामने धूप निकल आई थी। मैं चारपाई पर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था और सामने चटाई पर धूप में मेरे भतीजे के दोनों बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे। लड़का स्वेटर पहने था, पाँव में जूता था, लड़की के पैर नंगे थे और वह केवल सूती फ्रॉक पहने थी। ए, कोंचता क्यों है, पढ़ने दे, लड़की चिल्लाई। मैंने देखा लड़का उसे कोंच रहा था, उसकी कलम छीन रहा था। अपने तो खुद पढ़ता नहीं, मुझे भी नहीं पढ़ने देता, दिन रात शैतानी करता है। लड़की ने लड़के को थोड़ा परे ढकेल दिया। वह थोड़ा लुढ़क गया। वह उठा और बहन के बाल पकड़कर खींचने लगा। लड़की जोर जोर से चीखने लगी। मुझे गुस्सा आ रहा था। इच्छा हुई कि उठकर 3-4 झापड़ इस बदतमीज लौंडे को रसीद कर दूं, लेकिन अपनी हैसियत समझकर चुप रह गया। 2 दिन के लिए मेहमान की तरह शहर में आया हूं। मारने पर पता नहीं क्या प्रतिक्रिया हो माँ बाप की, इसलिए केवल डांटा, छोड़ छोड़, क्यों उसे मार रहा है। मेरी परवाह किए बिना लड़का अपना काम करता रहा। बच्चों की माँ किसी काम से बाहर निकली, दृश्य देखा और चुपचाप अंदर चली गई। मैंने सोचा, शायद माँ को किसी बात की चिंता नहीं, मैं ही कुछ करूं। तब तक लड़की ने आज ही जाकर लड़के की बाह पर दांत गड़ा दिए। अरे बाप रे, मार डाला, वह चिल्लाने लगा। माँ जाते जाते मुड़ी, झपट कर आई और बच्चे को गोद में उठा लिया। क्या हुआ रे, इसने काट लिया, अरे बाप रे, और वह जोर से चिल्लाने लगा। माँ ने लड़की को पीठ पर 3-4 लात जमाते हुए पूछा, क्यों रे चुड़ैल, इसे क्यों काट लिया? लड़की सुबकती हुई बोली, मैंने नहीं काटा, यह मेरी कलम छीन रहा था, बाल खींच रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था। छुड़ाने के लिए मैंने हल्के से दांत गड़ा दिए। नहीं माँ, इसने जोर से काटा है। चुड़ैल कहीं की, कलम छीन रहा था तो दे दिया होता, पढ़कर क्या लाट गवर्नर बनेगी? माँ ने कलम छीनकर लड़के को दे दिया। उसे पुचकारते हुए बोली, लो लिखो मेरे लाल। हाँ लिखो मेरे लाल, लड़की ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। इसे लिखना भी आता है, रोज क्लास में पिटता है। चुप कर और चल काम कर। बैठ गई सवेरे सवेरे पोथी पत्रा लेकर, राख पड़ी है खेत में फेंका। लड़की उठी। थोड़ी देर बाद वह सिर पर राख की खांची उठाए हुए खेत की ओर जा रही थी और साहबजादे कलम वलम फेंक कर खेलने चले गए। दोपहर हुई। लड़की माँ के इशारों पर भाग भाग कर घर का काम करती रही। मैं अपने भतीजे के साथ खाना खाने बैठा तो देखा सामने लड़की चुपचाप बैठी है। मैंने पूछा, सावित्री, तुमने अब तक खाना नहीं खाया क्या? चेहरा उतरा उतरा सा है, आओ तुम भी बैठ जाओ। अरे वह बाद में खा लेगी, खाइए आप लोग। मैंने भतीजे की ओर देखा, उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तब तक लड़का कहीं से आ गया, धूल धूसरित सा, चिल्लाने लगा, अरे बड़े जोर की भूख लगी है, माँ खाने को दो। आओ आओ मेरे लाल, आओ जल्दी से मुंह हाथ धो लो, तब तक खाना परस रही हूं। उसने सामने पड़े कटोरे को पांव से मारा, झन, और पांव पटकता हुआ बोला, नहीं पहले भूख खाने को दो, भूख लगी है। अच्छा भाई गुस्सा मत करो, लो खा लो। माँ ने झट से उसके सामने थाली रख दी। मैंने भतीजे की ओर देखा, वह निर्विकार भाव से खाए जा रहा था।
लड़की चुपचाप मार खाई सी अपनी जगह सिमटी सिकुड़ी बैठी थी। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। लड़की को उदास देखकर खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, बस किसी तरह कौर निगल रहा था। खा पीकर बरामदे में लेटा था, लड़का वहीं खेल रहा था। एकाएक चिल्लाने लगा, अरे माई रे, पेट में दर्द हो रहा है। टट्टी जाओगे? नहीं, दर्द हो रहा है। मैंने कहा, लगता है कुछ गड़बड़ सड़बड़ खा लिया है। गड़बड़ सड़बड़ तो कुछ नहीं खाया होगा, हम लोग जो खा रहे हैं वही सब इसने भी खाया है, बाप ने बयान दिया। तो ज्यादा खा लिया होगा। अरे कहाँ, यह कमबख्त तो खाता ही नहीं, बस टूंगता है। मैंने कहा, कल से ही इसे टूंगते हुए देख रहा हूं। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, वह चिल्लाया। सावित्री? हाँ बाबूजी, कहती हुई वह भागी भागी बाहर आई। उसके हाथ में दाल से भात से भरा हुआ कटोरा था। उसके हाथ में दाल भात से भरा हुआ कटोरा था। दाल भात से भरा हुआ कटोरा था। शायद वह खा रही थी। भागते भागते आई थी। देख, खाना वाना बाद में कर लेना, जरा भाग कर बैद जी को बुला तो ला, तब तक मैं बनिया के यहां जा रहा हूं सोडा लेने। फिर वहीं से चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा, अरे मुन्ने को संभालना और थोड़ा पानी गर्म करके रखना, इसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कटोरे को देखा, दाल और मोटा भात, लेकिन हम लोगों को तो बढ़िया चावल का भात मिला था और इस लड़की के लिए सब्जी वब्जी कुछ नहीं। भतीजा बनिए के यहाँ से झल्लाया हुआ लौटा, साला कुछ नहीं रखता, दुकान खोल रखी है और जो चीज मांगो वही नदारत। तब तक सावित्री आ गई। बाबूजी, बैद जी तो कहीं गए हुए हैं। अरे यह कुलक्षणी जहां जाएगी वहीं काम नहीं होगा, मां ने टिप्पणी जड़ी। लड़का चिल्लाए जा रहा था। रुको रुको, तुम लोग परेशान न हो, शायद मेरे पास पेट दर्द की कुछ गोलियां हैं, शायद मेरे पास पेट दर्द की कुछ गोलियां हैं। गोलियां मिल गईं, खिलाया। लड़का राहत अनुभव करने लगा, उसे नींद आने लगी। माँ उसे लेकर अंदर चली गई और सावित्री से कहती गई, खाकर जूठे बर्तन हैं, इन्हें मांज डालना। मैंने सावित्री को गोद में उठा लिया। इस लड़की के लिए मैं भीतर तक आर्द्र हो आया था। उसे प्यार किया, फिर कहा, तुम्हारा खाना पड़ा है, खा लो बेटे। गोद से उतरकर उसने कटोरा उठा लिया। धीरे धीरे खाना खाने लगी। एक निरुद्वेग उदासी उसके चेहरे से चिपकी हुई थी। मैंने कहा, सावित्री बेटे। उसने खाते खाते चेहरा ऊपर उठाया, जैसे कह रही हो, हाँ कहिए, तुम्हें बुरा नहीं लगता? क्या दादाजी? अरे यही जो तुम्हारे साथ होता है। उसने इनकार में सिर हिलाया। मैंने पूछा, क्यों? लड़की हूं ना। मैं भीतर तक चरमरा गया। लड़की उसी निरुद्वेग भाव से खाती रही। धन्यवाद आज की इस कहानी को सुनने के लिए। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।